अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। रमज़ान की आमद है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब लोगों के दिलों में एक ही बात है कि रमज़ान में मार्केट नीचे आएगी या नहीं आएगी, और DHA सिटी कराची में मार्केट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका बहरेटों कराची में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसी के साथ साथ एक बहुत अहम बात वो ये है कोरोना से रिलेटेड। बहुत से लोग जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके दिलों में उबाम है कि ये मार्केट की क्या पोजीशन है, क्या ईद के बाद कहीं मार्केट बढ़ तो नहीं जाएगी, जो ट्रेंड ओवरऑल चल रहा है बहरेटों कराची का, और क्या ये रमज़ान में जो रेट बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं और कोरोना की वजह से या तो नहीं आ पा रहे या तो उस तरह से शायद ना आ पाएँ जिस तरह से पहले आते रहे। अच्छा, ये कहना कि नहीं आएंगे ये तो शायद गलत होगा, क्योंकि पिछले साल भी बहुत से लोग यहाँ पे नहीं आए थे और उनके बहुत से पेंडिंग काम मौजूद हैं जो रमज़ान की वजह से यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अगर जो अभी रूटीन है अगर उसी तरह से चलती रहती है, उससे थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर तो 110% डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। और अभी भी मुझे आज की सिचुएशन के लिहाज से भी मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जुम्मे और हफ्ते वाले दिन बहरेटों कराची में जो ट्रांसफ़र का हाल था वो देखने के काबिल था। चाहे आप किसी भी ब्रोकर से काम करते हैं, आप उससे बात पूछिएगा कि क्या पोजीशन थी। मेरे ख्याल है शायद मार्केट का हर ही ब्रोकर पहुंचा हुआ था वहाँ पे। हफ्ते वाले दिन की बात है, सुबह 9 साढ़े 9 से 10 बजे के दरमियान मिडवे ए के करीब तक पार्किंग जा चुकी थी ट्रांसफ़र के लिए। और उसी के साथ साथ जो मिडवे बी है उसके सामने की जो पार्किंग है, जो OPTP के सामने होती है, वहाँ तक पार्किंग जा चुकी थी। ये बताने का कहने का मकसद ये कि 9 से 10 बजे के दरमियान, और तकरीबन मैं खुद जब वहाँ पे मौजूद था तो तकरीबन 200 के करीब वहाँ पे ट्रांसफ़र्स थे। और तकरीबन लास्ट 10-15 दिन से मैं हर ब्रोकर के ज़रिए से ये बात सुन रहा था कि मार्केट स्टेबल है। मैंने भी बात बोली कि मार्केट स्टेबल है, बाकी और भी बहुत से लोगों ने ये बात बनाई कि मार्केट स्टेबल है। तो ये मार्केट 10-15 दिन से स्टेबल है, तो ये जो ट्रांसफ़र पे इतना रश है जुम्मा हफ्ता इतवार का, सिर्फ उसका ये इंडिकेशन तो नहीं हो सकता ना कि रमज़ान की ही वजह से है। रमज़ान तो है ही है, लेकिन चीज़ें बिकी हैं तो ट्रांसफ़र के लिए जा रही है ना। तो 200 के करीब ट्रांसफ़र्स थे, 300 के करीब वो लोग थे जो अपने एक्स्ट्रा लाइन ऑफ पोजीशन के लिए लाइनों में लगे हुए थे। उसके बाद वो लोग थे जो मर्जिंग में तकरीबन 100 के करीब मर्जिंग की फाइल्स थी। इतना रश था कि ये रश मैंने आज से पहले 2017 में देखा था। ये रमज़ान पहले भी आया है, इससे पहले साल और उससे पहले साल भी, लेकिन इतना रश नहीं होता था। और रश होना का मकसद क्या है? रश होने का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र्स बहुत हैं, माल बिक रहा है, वॉल्यूम में काम हो रहा है। अगर मार्केट स्टेबल भी है अकॉर्डिंग टू सो मैनी पीपल, तो उसके बावजूद रेट चीज़ें बिक रही हैं और बायर मौजूद है मार्केट में। अच्छा, मैं सेकंड इस तरफ चलता हूँ, बात को टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ कि होने क्या जा रहा है आगे और कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो स्टेबल वाकई हो चुकी हैं और कहाँ पे गुंजाइश है अभी भी। पैराडाइज़ विला को नंबर 1 में रखता हूँ मैं। पैराडाइज़ विला में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, 4.5 करोड़ रुपये तक जाने की गुंजाइश है। उसके बाद प्रेसिडेंट 7 का 1000 गज़ है, वहाँ तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये तक जाने की गुंजाइश है। 27 से 500 1 करोड़ जो अच्छे हाइट की लोकेशन के प्लॉट हैं प्रेसिडेंट 27 के, जो कि लेवल पे आते हैं, हो सकता है शायद वो 1 करोड़ 20 से 25 लाख तक चले जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपके पास मकान बनाने का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं कैटेगरी में रखता हूँ 500 गज़ में हिल्स को। और हिल्स का अच्छा प्लॉट 16-17 मिलियन से कम नहीं मिलता। अच्छा प्लॉट जो हाइट का भी हो और लेवल की लोकेशन में, जैसे उनका 1000 गज़ में 6C और 6B की जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ रुपये के आसपास का रेट है 1000 गज़ का, 3.25 से 4 करोड़ रुपये के दरमियान। जब हम ये बात देखते हैं तो उससे कंपैरिजन करूँ तो मैं 27 का अच्छे प्लॉट को 1 करोड़ 25 लाख तक जाता हुआ देखता हूँ, अच्छे प्लॉट का, जो कि प्रेसिडेंट 4 में भी अच्छा प्लॉट 16-17 मिलियन में ट्रेड होता है, 17 मिलियन 18 मिलियन में ट्रेड होता है। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे मूव ऑन करते हैं तो मुझे उसके बाद प्रेसिडेंट पैराडाइज़ प्रेसिडेंट 7 है 1000 गज़, 27 में 500 गज़। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट 27 का 125 गज़ के वो प्लॉट जो पीछे वाले विलाओं के सामने आ रहे हैं, वो पट्टियाँ बहुत अच्छी है, उसमें गुंजाइश मुझे दिखती है। 28-29 लाख में आपको पोजीशन पेड के साथ मिल जाता है, उसको 10-11 से ज़्यादा होना बनता है। इसके अलावा 15B के 500 गज़ अगर अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए देखता नहीं हूँ। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट 50 के 500 गज़ वो बहुत अच्छे पैराडाइज़ के बिल्कुल सामने आ रहे हैं। अगर किसी को भी मकान बनाना है तो उसके लिए वो बेहतरीन लोकेशन है मकान बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद भी बनने जा रही है। प्रेसिडेंट अच्छा, उसके साथ साथ जो स्टेबल देखता हूँ मैं मार्केट में, स्टेबिलिटी में देखता हूँ प्रेसिडेंट 10 के विलाओं में, 11 के विला में,
उसके साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी विला में गुंजाइश मैं नहीं देखता ज़्यादा। 31 के विला 27 के विला में भरते हुए नहीं देखता, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इतनी अच्छी जगह नहीं है। इसके साथ साथ आप अल्लाह आपका भला करे, हिल्स एवेन्यू के हज़ारगज़ कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिस पे आप 6-8 महीने साल में रिटर्न ले सकें। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कि आप टोकन लगा के कमा सकें या महीने 2 महीने 3 महीने में ट्रेडिंग कर सकें, नहीं मैं नहीं समझता। अच्छा, इसी के साथ साथ Precision 34 में मैं इतनी गुंजाइश नहीं दिखता, Precision 33 में मैं गुंजाइश नहीं दिखता। Precision 29 के शुरू के प्लॉट्स में अच्छी गुंजाइश है, लेकिन पीछे के प्लॉटों, अगर प्लॉट्स पीछे के जो हैं वो अगर वहाँ पर रोड्स वगैरह बन जाए प्रॉपर तरीके से तो उसमें भी गुंजाइश है। अल्लाह भला करे। आपका जो स्टेबिलिटी मुझे दिखती है मज़ीद वो 15A में दिखती है, रेट बहुत बढ़ गया वहाँ पर, और उसी के साथ साथ Precision 30 में गुंजाइश है बढ़ने की। 8, 6 ये मुझे स्टेबल दिखते हैं, 4 स्टेबल दिखता है, काइट विला इकबाल विला स्टेबल दिखता है, यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। फार्म हाउसेस मुझे फ़िलहाल स्टेबल दिखते हैं। Precision 3 बढ़ते हुए दिखता है, शायद बढ़ जाए और मज़ीद। ये सारी वो बातें हैं, बताने का मकसद आपको ये है कि ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ बढ़ रहे हैं रेट, कहाँ रेट नीचे आ रहे हैं। 10-11 अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, 27 अच्छा है, अल्लाह आपका भला करे। 26A में 125 गज ले सकते हैं, वो अच्छा है। आपसे एक और बात जो बड़ी अहम थी बात करने वाली, वो ये थी कि कोई भी चीज़ लें, आप किसी से भी लें, ज़रूरी नहीं आप मुझसे लें, प्लॉट पे जाके ऑन ग्राउंड चीज़ परचेज़ करें। ऑन ग्राउंड जाके ये काम नहीं करें कि आप अपने घर में बैठे हुए और जाके बहरिया ग्रीन्स को परचेज़ कर रहे हैं। बहरिया ग्रीन चाहे आप अपने मुलाजमों के लिए ही क्यों ना ले रहे हों, वो लेने की जगह नहीं है। उससे बेहतर है कि आप 61, 62, 63 के जो परसेंट्स हैं वहाँ ले लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। 9,20,000 से 50,000 रुपये के दरमियान आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है Precision 61 में। वो 61 ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। स्पोर्ट्स सिटी से Precision 38 से थोड़ा आगे जाके पड़ता है। बहरिया ग्रीन से बेहतर है, कम से कम वहाँ पे हल्की फुल्की एक्टिविटी तो स्टार्ट हो चुकी है ना। बताने का मकसद ये है कि वो चीज़ परचेज़ की जाए जो चीज़ ऑन ग्राउंड है। बगैर ऑन ग्राउंड की कोई चीज़ परचेज़ नहीं करें, किसी पे भी अंधा भरोसा नहीं करें, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आपको कोई पुराना जानने वाला हो, चाहे वो कोई दोस्त हो। देख कर लें चीज़ को, ये सुन्नत भी है, देख कर लीजिए, बगैर देखे चीज़ को मत लीजिए। अभी मार्केट चल रही है तो खोता घोड़ा सब बराबर हो चुके हैं। जब मार्केट रुक जाएगी, जब मार्केट स्टेबल होने के बाद बिल्कुल कुछ अर्से के लिए ठहराव लेगी, तो ये जो मौसमी जो परसेंट्स हैं, जिसमें Precision 34 आता है, Precision 33 आता है, Precision 37 आता है, Precision 38 आता है, Precision 40 आता है, ये मौसमी परसेंट्स हैं। ये Precision 21 आता है, Precision 22 आता है, Precision 23-24 आते हैं, ये पीछे के सेक्टर्स हैं, ये मौसमी परसेंट्स हैं, ये नहीं चलेंगे। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि मार्केट रुक गई, स्टेबल हो गई, हल्की फुल्की भी करेक्शन आ गई, क्योंकि जब मार्केट 25-30%, 40% ऊपर जाती है तो 5-10% करेक्शन भी लेती है। अगर ये किसी भी मोड़ पे आके स्टेबल करेक्शन लेती है तो आप बेच नहीं पाएंगे, आप ये अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ लीजिए, नर चीज़ लीजिए, वो नर से मुराद करेगी, वो चीज़ लीजिए कि जो मार्केट आम रूटीन में भी चलती है। जिस तरह कि आप अली ब्लॉक चलता है, 14 चलता है, Precision 15 चलता है, Precision 15A भी चलता है, अल्लाह आपको भला करे। Precision 10, 11, 27 ये चलते हैं, 26A चलता है, बहुत देख। Precision 30 बहुत चलता है, इतना अच्छा चलता है, 16 चलता है, 8 चलता है। ये आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके चाहिए। 2 बेड अपार्टमेंट में गुंजाइश नहीं है बढ़ने की, 25-26 टावर में अभी भी गुंजाइश है, बहरिया हाइट में बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। ये बात अपने जहन में रखिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए सोच समझ के, देखभाल के कीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा। जिसने परचेजिंग करनी है जिससे मर्ज़ी करे, मुझसे करे ना करे, कोई मसला नहीं है। आप लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, लोग आप जो है परचेजिंग के बारे में बात करें, अल्लाह रहम करे ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे लेना है, किसी और से लेना है, लीजिए। मार्केट बहुत अच्छी है, आपको रमज़ान के बाद ये रेट नहीं मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे, ये बात जहन में रखिए। बकरा ईद तक बहरिया टाउन की मार्केट को कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। पुरसुकून तरीके से अगर आपने कोई भी प्लानिंग की हुई है परचेजिंग के लिहाज से तो मूव ऑन कीजिए, रुकिए मत, परचेजिंग कर लीजिए। क्योंकि मुझे आखिर के 10 दिनों में, 15 दिनों में
मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है आज भी और सप्लाई उस लिहाज से नहीं है अच्छे प्लॉट्स की। 27A में अच्छा प्लॉट लेने जाते हैं नहीं मिलता, 7 का अच्छा प्लॉट लेने जाते हैं नहीं मिलता, 256 255 खड्डे के प्लॉट 321 22 23 24 की जो सीरीज़ वहाँ लेने जाते हैं, वहाँ खड्डे के प्लॉट आपको मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे प्लॉट लेवल की लोकेशन के प्लॉट नहीं मिलते। कॉर्नर का प्लॉट नहीं अवेलेबल, 27A में कॉर्नर का प्लॉट सेमी कॉर्नर का प्लॉट अवेलेबल नहीं है, 26A में 31 कॉर्नर का सेमी कॉर्नर नहीं है, 31 के सामने नहीं है। अच्छे नगीने प्लॉट आपको अब तो शायद मिल जाएँ, शुरू के 5-6 दिनों में तो मिल जाएँ लेकिन बाद में नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलूँगा DHA सिटी कराची की से अपडेट से रिलेटेड। थैंक यू।